नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का मेंस का आप सभी लोग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करा दिया गया है और आज का जो सेट नंबर है ये आपका सेट नंबर 5 है। इसके पहले का 4 सेट आपका यहाँ पे अपलोड कर दिया गया था, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप पूरा सेट को देख पाएंगे। ये आपका एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है, तो इसको आप पूरा अच्छे से देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि आपने 100 में से कितना स्कोर अभी तक मेंस के पेपर में कर पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, बोला गया है कि पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना है। तो कुल संख्या की अगर हम बात करें तो 181 हो जाएगा, यानी ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बोला गया कि धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के किन जिलों में मिलती हैं। बिहार के कौन से जिलों में मिलता है धारवाड़ समूह की चट्टानें। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका नवादा हो जाएगा, जमुई हो जाएगा, मुंगेर भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो डी है उपयुक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित है। सेवराय जो पहाड़ियाँ हैं यह आपका कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर? तमिलनाडु, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय का पठार भाग है किसका। मेघालय का जो पठार है ये किसका भाग है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा प्रायद्वीपीय खंड का एक भाग है मेघालय का पठार है। आप सभी लोग याद रखिएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बोला गया कि बोडो जनजाति है किसका। बोडो जो जनजाति है ये किसका है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गारो पहाड़ी का। याद रखिएगा बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है कि देश की इन मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है। कृष्ण मिट्टी किसको कहा जाता है, चलिए बताइएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी को कृष्ण मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपका मिलान करके बताना है। चलिए हम देख लेते हैं। काफ़ी बोर्ड जो है आपका हो जाएगा गुंटूर, रबर बोर्ड जो है आपका हो जाएगा कोट्टायम में, चाय बोर्ड जो है ये आपका हो जाएगा कोलकाता में, और जो आपका तंबाकू बोर्ड है ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु में। तो आप सब लोग ऑप्शन को अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9, बोला गया कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। चलिए बताइएगा स्वर्णिम चतुर्भुज जो है क्या है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोला गया कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है उसका बताइएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा। याद रखिएगा ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, बोला गया कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी थार हो जाएगा, आप सब लोग याद रखिएगा। तो सही आंसर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 12 नंबर। बोला गया कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई मरुस्थल देश नहीं है। चलिए बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न बन जाता है। तो नहीं पूछा गया है तो आपका उत्तरी अमेरिका में आपका कोई भी आपका स्थलरुद्ध देश नहीं है, तो ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि तुर्की यानी टर्की किनके मध्य स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा काला सागर और भूमध्य सागर, यानी ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है कि बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को स्पर्श करता है वो कौन सा बिहार का जिला है, बताइएगा सभी लोग। बिहार का जिला कौन सा है, तो आप सब लोग याद रखिएगा रोहतास जिला हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जो 3 राज्य है वो आपका कौन सा है। वो आपका है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरला, यानी ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्र ध्वज संबंधित तदर्थ समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली जो है कब प्रारंभ किया गया था। पोर्टफोलियो
ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है इस प्रकार से प्रश्न, तो याद रखिएगा 1859 हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका 17 का सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों का मिलान गलत है। कौन से मौलिक अधिकार का जो मिलान है गलत है, देख लेते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 जो कि सही है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 जो कि सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 25 नहीं 23 से 24 यहाँ पे होना चाहिए था, तो ऑप्शन जो सी है यही आपका गलत हो जाता है, लेकिन जो आपका ऑप्शन डी सही है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 आपका सही है, सी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 70वें। क्या हो जाएगा? 70वें हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य शामिल होते हैं? कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 15 सदस्य हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता समाप्त कर दी गई है? तो 21 की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा 2003 हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला है कि यानी संसद के दोनों सदनों में किसी विषय पर गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। यह अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बुलाया जाता है? तो आप सब लोग इसका आंसर याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 7वां हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय नहीं है? संघीय सूची का विषय नहीं है तो देखा जाए तो आप सब लोग का जो कृषि आय पर कर है यह आपका संघीय सूची का विषय नहीं है, आपका राज्य सूची का है। किसका है? राज्य सूची का है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। बाकी आपका छावनी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन सही है। डाकघर बचत बैंक ये भी आपका वही है, मतलब संघीय सूची के अंतर्गत आता है। निगम कर भी आपका संघ सूची के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। बोला गया कि पंचायती राज संबंधित 73वें संशोधन के अनिवार्य उपबंध निम्न में से कौन से हैं? तो 25 की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा मध्य और जिला स्तर पर पंचायत सभापतियों के अप्रत्यक्ष चुनाव, विघटन होने की स्थिति में 6 माह के भीतर नए चुनाव, यानी ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 26। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष का जो मान है ये कितना होता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा ऑप्शन जो है आपका एक सेकेंड सी होगा, ए नहीं होगा, सी आपका सही आंसर हो जाएगा 26 का। अगला है कि निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? तो शक्ति का मात्रक जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका नहीं है। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। 27 का जो है ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो क्या होगा? यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो क्या होगा? तो आप सब लोग याद रखिएगा इसका आवर्तकाल अनंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किसके द्वारा किया गया था? तो आप सब लोग याद रखिएगा एडवर्ड सुएस हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका बी है उत्तर हो जाएगा। भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पूछा गया है। भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नीलगिरी का। क्या हो जाएगा? नीलगिरी, यानी ऑप्शन ए। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की जो चाल है ये आपका किस पर निर्भर करता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बोला गया है कि चंद्रयान 2 को कब प्रक्षेपित किया गया था? चंद्रयान 2 को कब यहाँ पर प्रक्षेपित किया गया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 22 जुलाई 2019 में ये आपका प्रक्षेपित किया गया था। बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का जो रंग होता है आप सब लोग याद रखिएगा। तो 33 की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा 33 का ऑप्शन आपका जो है सी हो जाएगा, तापमान हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? परमाणु का जो त्रिज्या है आप सब लोग याद रखिएगा 10⁻⁻10 मीटर होता है, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35।
बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकीय आपस में किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? तो ये आपके बंधे रहते हैं स्थिर वैद्युत बल हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन जो आपका आयनन ऊर्जा है क्या होता है? तो 36 की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा ये आपका बढ़ता है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंधन की क्रियाशीलता सबसे अधिक होता है? कौन से बंधन की क्रियाशीलता जो है सबसे अधिक होता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा त्रिबंध हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कि धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है तो 38 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर जो है आपका किसका मिश्र धातु है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। आप सब लोग याद रखिएगा 39 का उत्तर आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किसने किया है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वीटेलर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 41 पे। बोला गया है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति जो है ये किसका बना होता है? तो बताइएगा, आप सभी को याद ही होगा, आपने आंसर भी कर दिया होगा, जो कि सेल्यूलोज हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीव द्रव्य में किसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है? जीव द्रव्य में सबसे जो ज़्यादा प्रतिशत है ये आपका पूछा गया है। तो 42 की अगर हम बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन का। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण को कौन नियंत्रित रखता है या फिर नियंत्रित करता है? चलिए बताइएगा 43 का आंसर क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण को कौन नियंत्रित करता है? तो ये आपका हो जाएगा डीएनए। क्या हो जाएगा? डीएनए, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है कि निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा क्लोरेला। क्या हो जाएगा? क्लोरेला हो जाएगा, यानी आपका उत्तर जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो इसको हम स्किप करेंगे और हम जीके जीएस पे आएंगे। हम जीके जीएस को कवर करेंगे और पीडीएफ हो सके तो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा आप सभी लोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। बोला गया किस वृक्ष को पारिस्थितिकीय आतंकवादी कहा जाता है? चलिए बताइए 62 का सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर आपका यूकेलिप्टस होता है। क्यों इसको आतंकवादी कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी सोखता है। अगर इसमें हज़ारों लीटर की अगर आप इसको दे देंगे तो बहुत ज़्यादा पानी ये सोख लेता है, इसके लिए इसको आतंकवादी कहा जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पानी को कम कर रहा है, इसीलिए इसको ये आतंकवादी कहा जाता है। अगला है कि वैश्विक तापन शब्द का प्रयोग तापमान वृद्धि के लिए सर्वप्रथम किसने किया है? तो 63 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा वालेस बोएकर, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परजीवी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जो है आपका परजीवी का उदाहरण है बताइएगा? तो आपका उत्तर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी अमरबेल हो जाएगा, ओरोबेका हो जाएगा और लॉरेंथस हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का घटक नहीं है? यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का घटक पूछा गया है, नहीं है, बताइएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे की घोषणा के अनुसार किस देश के साथ पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन जो है चलाई गई थी? याद रखिएगा पहला बौद्ध सर्किट ट्रेन जो है चलाया गया था। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो भारत और नेपाल के बीच में ये आपका बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाया गया था, यानी ऑप्शन जो है आपका बी उत्तर हो जाएगा। फीफा 17 महिला विश्व कप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये अब तो हो चुका है तो आपको याद ही होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। क्या हो जाएगा? भारत आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की थीम क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस के साथ किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 21 सितंबर को। याद रखिएगा 21 सितंबर, यानी ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक द टेस्टमेंट्स की लेखिका कौन है बताइएगा? टेस्टमेंट्स लेखिका कौन है?
तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मार्गरेट एटवुड हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब देख क्वेश्चन नंबर 70 आपका मिलान करके बताना है, तो देख लेते हैं। आपका सभी जो क्वेश्चन है आपका सामने सामने हो जाएगा। CO आपका सिर दर्द चक्कर आना, SO2 दमा का बढ़ना, और उसके बाद NO आपका फेफड़ों में उत्तेजना, और फोटो केमिकल्स जो है आपका श्वास उत्तेजन नेत्र, यानी ऑप्शन जो है आपका सामने सामने हो जाएगा। आप इसको अच्छे से मैच करा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 71। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब लोग याद रखिएगा। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। 71 की अगर हम बात करें तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मालदीव जो है आपका बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बाकी आपका म्यांमार हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, थाईलैंड, या सब आपका हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। प्राथमिक प्रदूषक जो है आपका नहीं है। तो 72 की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा, आपका O3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका डी है सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है, वह क्या कहलाता है। वह जो है क्या कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा आइसोहेलाइन हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विधेयक कब ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। चलिए बताइएगा, ये आपका प्रस्तुत कब किया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, 4 जुलाई 1947 में यह प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन जो आपका सी है सही आंसर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 75 आपका बोला गया है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो इंडियन लीग जो है आपका हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस जो है आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, ये आपका किस में मैच करेगा, तो गोविंद रानडे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है ये आपका हो जाएगा किस में, एक सेकेंड, इसमें देखिए थोड़ा सा मिस्टेक दिया गया है। इंडियन लीग जो है आपका हो जाएगा शिशिर कुमार घोष होगा, और इंडियन नेशनल सोशल जो आपका कॉन्फ्रेंस है ये आपका हो जाएगा किसमें, तो ये आपका हो जाएगा गोविंद रानडे, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है ये आपका हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल, और जो आपका अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ जो है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये मैच करेगा। और आपका 76 भी आपका मैच करने वाला ही है। सूची 1 और सूची 2 को भी देख लेंगे हम। युगांतर जो है आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका हो जाएगा अरविंद घोष हो जाएगा 76 का। और इंडियन मिरर जो है आपका हो जाएगा केशव चंद्र सेन। यंग इंडिया जो है आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। और वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, बी यानी वीर सावरकर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर हम 77 देखेंगे। 77 आपका यहाँ पर क्या बोला गया है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है। तो आप सब लोग याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी सही आंसर आपका हो जाएगा। अब 78 भी आपका मिलान ही करके बताना है। इसमें आपका बोला गया है कि विद्रोह नेता और दमनकर्ता बोला गया है। तो मौलवी अजीमुल्ला जो है आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, जनरल रेनल्ड हो जाएगा। लियाकत अली जो है आपका हो जाएगा किसमें, आप सभी लोग याद रखिएगा, कर्नल कैंपबेल हो जाएगा। और रानी लक्ष्मीबाई जो है आपको याद ही होगा, जनरल ह्यूरोज। और जो आपका बेगम हजरत महल जो है आपका हो जाएगा कर्नल नील। तो आप इस तरीके से इसको अच्छे से मैच करा पाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 79 कि इंडियन होम रूल लीग के द्वारा आंदोलन दक्षिण भारत में चलाने वाले नेतृत्वकर्ता थे। कूट के सही उत्तर बताइए। यहाँ पे याद रखिएगा दक्षिण भारत का पूछा गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा BC दोनों, यानी BCD हो जाएगा, यानी एनी बेसेंट हो जाएगा, जॉर्ज अरुंडेल हो जाएगा, और VP वाडिया हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका डी उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। ये किनके द्वारा लिखा गया है, चलिए बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी, यानी आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किस वायसराय द्वारा लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव, चलिए बताइएगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड लिथगो हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से कौन नहीं थे। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। तो बहुत लोग क्या है कि इसमें जो आंसर है आपका मोहम्मद जिन्ना हो जाएगा, जो कि बहुत लोग सोचेंगे कि ये भी होंगे, लेकिन नहीं। जो मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से कौन नहीं था, तो मोहम्मद जिन्ना जो है इसमें आपका शामिल नहीं था। ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा।
काकोरी षड्यंत्र की घटना से संबंधित आपका कौन नहीं था? चलिए बताइएगा 83 का आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राम, यानी जो आपका भगत सिंह है इसमें आपका शामिल नहीं थे। बाकी आपका राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, अशफाक उल्लाह भी शामिल थे और राजेंद्र लाहिड़ी भी इसमें शामिल ही थे, लेकिन जो आपके भगत सिंह है इसमें आपके शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न क्या है कि बारदौली सत्याग्रह की घटना कब हुई थी? बारदौली सत्याग्रह की घटना कब हुई थी? तो राइट आंसर आपका 84 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 4 फरवरी 1928 में। याद रखिएगा 4 फरवरी 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कि नवीनतम अनुसंधानों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल निम्नलिखित में से किसे माना गया है? ये किसको सबसे बड़ा माना गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा राखीगढ़ हो जाएगा, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है? सही नहीं है। तो आप सब लोग याद रखिएगा इस काल में बाल विवाह एवं बहुविवाह का प्रचलन था, ये आपका गलत हो जाता है। बाकी आपका ऋग्वैदिक कालीन समाज पितृसत्तात्मक था, जो कि सही है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक भी थी, जो कि सही है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा जाता था, जो कि ये भी आपका सही ही है। अगला है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, आप सब लोग याद रखिएगा। तो देखिए 87 का आपका सही आंसर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बोला गया कि बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय निम्न में से किस पिटक का भाग है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सुत्त पिटक, यानी ऑप्शन जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो है आपका हम यानी माफ कीजिएगा इसमें लिखा गया है कि आपका हखमनी वंश के राजाओं ने किया है। इस वंश का संस्थापक कुरुस था। इस वंश का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान से था। कहाँ से? ईरान से। अगला प्रश्न आपका क्या है? बोला गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से वो कौन सा कथन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सत्य नहीं है? तो 89 की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने पद्मनंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया था। ऑप्शन जो है आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थल पर सप्त पैगोड़ा स्थित है? सप्त पैगोड़ा जो है आपका स्थित है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी महाबलीपुरम, यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन आधारभूत उद्योग है? आधारभूत जो आपका उद्योग है ये आपका पूछा गया है। तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, आपका इस्पात हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, उर्वरक हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में भंडारण एवं वितरण की सुविधा में कमी हो एवं इसके कारण मूल्यों में बढ़ोतरी हो, तब यह स्थिति क्या कहलाएगी? तो 92 की अगर हम बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा संरचनात्मक मुद्रास्फीति हो जाएगा। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधित संस्तुति करता है। तो 93 का आपका सही आंसर आपका हो जाएगा कृषि लागत एवं कीमत उद्योग, यानी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था? चलिए बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हुमायूं द्वारा किए गए सैन्य अभियानों का कौन सा सही क्रम है? सैन्य अभियानों का यहाँ पे जो अभियानों का सही क्रम पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा दोहरिया, चौसा, मछीवाड़ा और सरहिंद, यानी ऑप्शन जो है आपका 95 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। बोला गया कि शेर शाह को व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में न जानकर व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शेर शाह के आर्थिक प्रशासन के बारे में सत्य नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया सत्य नहीं है, तो जो आपका शेर शाह के समय आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, जो कि सही है। मुल्तान में भूमि कर उपज का 1/3 भाग था, ये आपका गलत है। 1/3 नहीं, 1/4 होगा। और आपका भूमि की माप के लिए 32 अंकों वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग होता था, जो कि सही है। उन्होंने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया चलाया था, ये भी आपका सही ही है। अगला कि पानीपत की दूसरी लड़ाई पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर एवं हेमू के बीच हुई। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बैरम खां। क्या हो जाएगा? बैरम खां, यानी ऑप्शन बी। अकबर द्वारा इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष में किया गया था?
तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1575, यानी आपका उत्तर जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बाबर द्वारा रचित आत्मकथा बाबरनामा की रचना किस भाषा में किया गया था। ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, तो ये आपका तुर्की भाषा हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण देव राय तेलुगु साहित्य के महान विद्वान थे, उन्होंने किस प्रमुख तेलुगु ग्रंथ की रचना किया था। तो क्वेश्चन नंबर 100 की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा अमुक्त माल्याद हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सब लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। 80 क्वेश्चन में से आपने बताइएगा कि आप 55 या फिर 60 क्वेश्चन सही किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। कोई भी अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से आप अपना सुझाव दे सकते हैं। मिलता है एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।